हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी हिंदी क्लास 3 वट वृक्ष का लेसन नंबर 8। ओके, जिसका नाम है 3 सवाल। तो मैं पहले बता दूं आपको, लेसन में जाने से पहले, इस लेसन में एक्चुअली अकबर बीरबल की स्टोरी है जो बहुत ही मज़ेदार होती है। इससे हमें, इनकी स्टोरी से हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बहुत अच्छा मिलता है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि हम किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं और अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हमें कितना कॉन्फिडेंट रहना है और किस तरीके से हमें अपना आंसर प्रेजेंट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। राजा अकबर दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी, मंत्री आदि भी दरबार में उपस्थित थे। इन सभी में से राजा अकबर को बीरबल प्रिय थे और वे उनके मुख्य सलाहकार भी थे। क्या बताया गया है यहाँ पर कि राजा अकबर जो है वो दरबार में बैठे हुए थे, अपने कोर्ट में बैठे हुए थे और सभी दरबारी जो भी मेंबर्स थे कोर्ट के वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। मिनिस्टर्स, मंत्री आदि भी दरबार में उपस्थित थे, वो भी वहाँ प्रेजेंट थे। इन सभी में से राजा अकबर को कौन फेवरेट था, कौन अच्छा लगता था? बीरबल अच्छे लगते थे और वे उनके मुख्य सलाहकार थे। मुख्य मतलब मेन एडवाइज़र थे उनके। दरबार में अलग अलग पदों एवं मंत्री पदों के बारे में विचार विमर्श हो रहा था। दरबार में क्या हो रहा था? अलग अलग पदों यानी कि पोस्ट और मंत्री पदों के बारे में भी विचार विमर्श हो रहा था। विचार विमर्श जो है, सोचा जा रहा था कि क्या करे, किसको कहाँ पर कौन सी पोस्ट दे, कैसे करें। ओके, दे वर डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स। उनमें से एक मंत्री बीरबल का पद पाना चाहता था। जो सारे मंत्री थे उनमें से एक मंत्री क्या करना चाह रहे थे? बीरबल का पोस्ट लेना चाह रहे थे। ओके, उसे मालूम था कि बीरबल उससे ज़्यादा बुद्धिमान है, इसलिए उसने बीरबल को फंसाने की एक योजना बनाई। तो उस मंत्री को ये पता था कि जो बीरबल है वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर भी वो जो है बीरबल को फंसाने, इसलिए उन्होंने क्या किया? बीरबल को फंसाने की एक योजना बनाई। योजना यानी कि प्लानिंग। अकबर, आज हम सब अलग अलग पदों एवं मंत्री पदों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें अकबर अपने कोर्ट के मेंबर्स से कह रहा है कि आज हम सब, ये जो मीटिंग है इसमें हम सब अलग अलग पोस्ट और पोजीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मंत्री कहते हैं कि हुजूर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। उनमें से एक मंत्री क्या कह रहा है? हुजूर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। हुजूर किसे कह रहे हैं? वो अकबर को हुजूर कहकर बुला रहे हैं। हुजूर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना यानी कि एक रिक्वेस्ट है। अकबर, बताओ मंत्री क्या कहना चाहते हो? तब अकबर मंत्री से कहते हैं कि बताओ मंत्री क्या कहना चाहते हो? मंत्री, हुजूर, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। वो क्या करना चाह रहे हैं? बीरबल से 3 सवाल, 3 क्वेश्चंस। ओके, 3 क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। अगर बीरबल मेरे इन तीनों सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा। इसके आगे वो क्या कह रहे हैं कि बीरबल अगर मेरे तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं तो मैं उनकी इंटेलिजेंस को मान लूँगा। ओके, कि हाँ वो रियल में इंटेलिजेंट है। तब बीरबल जो है वो आगे क्या कहते हैं, देखो। जहाँ पर ना, मैं मंत्री के तीनों सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ, बताइए कौन से 3 सवाल हैं? बीरबल अकबर को इनडायरेक्टली लेते हुए कह रहे हैं कि जहाँ पर ना, मैं मंत्री के तीनों सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गिव द आंसर्स ऑफ ऑल द 3 क्वेश्चंस ऑफ द मंत्री। ओके, तो मुझे बताओ कि कौन से 3 सवाल है। पहले आप मुझसे वो तीनों क्वेश्चंस पूछो। तब मंत्री ने क्या किया? मंत्री ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया। मंत्री ने सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? मंत्री का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? मंत्री का सबसे पहला क्वेश्चन था कि आकाश में कितने तारे हैं, स्काई में कितने स्टार्स हैं। ओके, दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? धरती का केंद्र कहाँ पर है? अर्थ का। ओके,
तीसरा सवाल, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? देखिए, दिस इज द पिक्चर जिसमें तीनों क्वेश्चंस एक साथ विद ड्राइंग्स या पिक्चर के साथ दी गई है। देखिए, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है? मंत्री बीरबल, मंत्री कह रहे हैं यहाँ पर, बीरबल अगर आप मेरे इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहिएगा। तब बीरबल मंत्री क्या कह रहे हैं बीरबल से कि अगर आप मेरे इन सवालों के आंसर नहीं दे पाते, मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते हैं, तब आप जो है अपनी पोस्ट को छोड़ने के लिए रेडी रहना। तब बीरबल कहते हैं, तो बीरबल क्या कहते हैं? ठीक है, आपके पहले सवाल का जवाब, जहाँ पना एक भेड़ मंगवाई जाए, भेड़ के शरीर पर जितने बाल होंगे आकाश में उतने ही तारे होंगे। तब अब बीरबल क्या कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि उन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए तो आपको अपनी पोस्ट छोड़नी होगी। तब बीरबल कह रहे हैं ओके, आई एम ओके विद दैट, लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि जहाँ पना, उन्होंने अकबर से रिक्वेस्ट करी है, जहाँ पना एक भेड़ मंगवाई जाए, शीप ओके मंगवाई जाए, भेड़ के शरीर पर जितने बाल होंगे आकाश में उतने ही तारे होंगे। वो शीप के बॉडी पे जितने हेयर्स होंगे, बाल होंगे, उतने ही आकाश में तारे होंगे। यदि यकीन ना हो तो मंत्री जी गिनकर देख सकते हैं। वो कह रहे हैं अगर आपको विश्वास नहीं होता है, आपको लगता है कि मेरा आंसर रॉन्ग है, तो मंत्री जी जो है काउंट कर देख सकते हैं। अब बीरबल क्या कह रहे हैं? आपके दूसरे सवाल का जवाब। किसका जवाब? दूसरे सवाल का जवाब। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची। जमीन पर क्या किया? कुछ लाइंस बनाई है। जमीन पर कुछ लकीरें खींची तथा एक लोहे की छड़ को जमीन में गाड़ दिया और कहा, जहां पना इसी जगह धरती का केंद्र है, नहीं तो मंत्री जी पूरी धरती को नाप कर देख सकते हैं। अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आपके दूसरे सवाल का जवाब उन्होंने क्या किया? पहले जो है 3 लाइनें बना दी। इस तरह से 3 लाइन्स बनाकर एक लोहे की रॉड को, छड़ यानी कि लोहे की रॉड को उन्होंने जमीन में इस तरीके से गाड़ दिया, रखिए, और कहा कि यही धरती का केंद्र है। धरती का केंद्र यानी कि सेंटर। देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा अर्थ, हम सबको पता है कि इट इज स्फेरिकल इन शेप, राउंड इन शेप। अगर आप इसका पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं तब भी ये सेंटर रहेगा, यहाँ पर लगाएंगे तो भी ये सेंटर, अगर यहाँ पर लगाएंगे तो भी ये सेंटर। यस, तो आप जहाँ पर भी लगाओगे तो सेंटर होगा। तो यहाँ पर भी बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी लगाई है। तो बीरबल क्या कह रहे हैं? बीरबल कह रहे हैं कि जहाँ पर ना इसी जगह धरती का केंद्र है, और अगर मंत्री जी को लगता है कि मैं आंसर गलत दे रहा हूँ तो मंत्री जी पूरी धरती को नाप सकते हैं और देख सकते हैं। तब अकबर कहते हैं, अकबर रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब तीसरे सवाल का जवाब दो। अकबर क्या कह रहे हैं बीरबल से कि अब तीसरे सवाल का जवाब दो, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आपके तीसरे सवाल का जवाब, जहाँ पना दुनिया में कुछ लोग ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं ना ही पुरुषों की श्रेणी में, जैसे कि ये मंत्री जी, ये महापुरुष हैं। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही गिनती बता सकता हूँ। अब बीरबल ने थर्ड क्वेश्चन के आंसर में, थर्ड क्वेश्चन क्या था कि पूरे दुनिया में कितने फीमेल्स हैं और कितने मेल्स हैं, सारे संसार में, है ना, कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। तो इसमें बीरबल ने क्या अकल लगाई? बीरबल ने कहा कि जहाँ पर ना दुनिया में कुछ लोग ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं, मतलब दे आर नॉट फीमेल्स, दे आर नॉट मेल्स, और जैसे कि ये मंत्री जी, ये क्या है? महापुरुष हैं। देखिए, मतलब जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं वो महापुरुष में आती है, ये महापुरुष हैं। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें, अगर आप इनको मौत के घाट उतरवा दें, मतलब इनको सज़ा देकर इनको मार देते हैं, जितने भी लोग ऐसे महापुरुष हैं उनको अगर आप मौत के घाट उतार देते हैं, तब मैं आपको स्त्री और पुरुष की सही सही जो है टोटल बता दूंगा कि कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। तो मंत्री जी कहते हैं, हुजूर, मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। यहाँ पर मंत्री जी क्या कहते हैं? अकबर से कहते हैं कि हुजूर, मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं एंड आई एम टोटली
satisfied. अकबर ने दरबार में बीरबल की खूब तारीफ की और उसकी पीठ थपथपाई। अब अकबर ने क्या किया, क्योंकि वो उनका फेवरेट था, तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने बीरबल की खूब तारीफ की, उन्होंने बीरबल की बहुत प्रशंसा करी और बीरबल की जो है पीठ थपथपाई। थपथपाई यानी कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं या आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं तो आपके मम्मी पापा आपकी पीठ थपथपाते हैं ना, वाह वेरी गुड माय डियर चाइल्ड, यू हैव डन वेरी वेल। ओके, तो सेम लाइक द इन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी एग्ज़ाम से घबराना नहीं है और किसी भी क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट करे छोड़ना नहीं है, हमें ट्राई करते रहना है, क्योंकि जो सवाल जितना अजीब होगा उसका आंसर भी उतना ही ईजी होगा। उसी तरीके से हमें आंसर भी देना होता है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी पूरी नोट्स दे दूंगी, वर्ड मीनिंग्स, शब्दार्थ एंड मौखिक लिखित भाषा ज्ञान सब कुछ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। एंड नेक्स्ट जो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ योर नोट्स।